इंतजामिया का मकसद जम्मू कश्मीर को इल्म, कल्चर और तख्लीकी सलाहियतों के हवाले से कौमी सतह का एक मरकज बनाना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के अवाम की फलाह व बहबूद और यहाँ की मजमूई तरक्की यकीनी बनाने के हवाले से वादतबंद है। वजीर ममलकत रामदास अथावले। मुनशियात की बिद्दत का खात्मा करने के लिए जुडिशरी, तालीमी इदारों, कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों और सिविल सोसाइटी के मुश्तरका कोशिशें जरूरी हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस संजीव कुमार। और भारत की दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक वाजिया, दो टोक और मजबूत मौक़िफ़ है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह। आदाब, पेश खबरें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि इंतजामिया का मकसद जम्मू कश्मीर को इल्म, कल्चर और तख्लीकी सलाहियतों के हवाले से कौमी सतह का एक मरकज बनाना है। एलजी ने इन ख्यालात का इजहार आज श्रीनगर में चिनार बुक फेस्टिवल में शिरकत के दौरान किया। उन्होंने नेशनल बुक ट्रस्ट और फेस्टिवल के दीगर मुंतज़मीन के काबिल जिक्र काम की सताइश की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि यह सिर्फ एक तकरीब नहीं बल्कि क़ारीन, मुफक्किरों और गहराई से सोचने वालों पर मुश्तमिल एक फ़आल मुआशरा तामीर करने की एक मुहिम है। एलजी ने उम्मीद जाहिर की कि बुक फेस्टिवल नौजवानों को रोज़ाना मुताला करने, मादूम होने वाली ज़बानों को तहफ़्फ़ुज़ देने और गोनागोनियत की अहमियत को समझने के हवाले से काफ़ी अहम साबित होगा। उन्होंने कहा कि तसानीफ के मुताले से गहराई से सोचने और इस्तिफ़सारात करने की तहरीक मिलती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि चिनार बुक फेस्टिवल इंतहाई कलील वक्त में ख्यालात का एक मुनफरिद जश्न बन गया है जो पूरे जम्मू कश्मीर में एक मुतहरिक और पुरजोश फिक्री तहरीक के तौर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि इस किताब मेले की कामयाबी का मुवाजना किताबों की खरीद और फिराख्त की बुनियाद पर नहीं किया जाना चाहिए बल्कि हकीकत में इसकी कामयाबी इस फेस्टिवल के दौरान ख्यालात के तबादले और बहस व मुबाहसे में मुज़मर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो कम से कम निसाबी किताबों के अलावा हर महीने एक तसनीफ का मुताला करें। उन्होंने नौजवान मुसन्निफों से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि वो रोजाना कम अज कम एक सफ़ा तहरीर करें। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ ज़ुबानों में तहरीर करदा कई जरीदे भी जारी किए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुंतज़मीन से कहा कि वो जम्मू में भी इस तरह का एक मेला मुनक़िद करने का मंसूबा बनाएं। समाजी इंसाफ और एम्पावरमेंट के मरकजी वजीर ममलकत रामदास अथावले ने कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के अवाम की फलाह व बहबूद और यहाँ की मजमूई तरक्की यकीनी बनाने के हवाले से वादतबंद है। वजीर मौसूफा ने पुरसू पुलवामा में आज एक अवामी दरबार में शिरकत के दौरान यह इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मरकज जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की को और खुशहाली के लिए हर मुमकिन ताउन देता रहेगा। अवामी दरबार के दौरान मुख्तलिफ लोगों ने अपनी मुश्किलात और तामीर और तरक्की के हवाले से मुतालबात उनकी नोटिस में लाए। वजीर मौसूफ ने सभी जायज़ मुतालबात तरजीही बुनियादों पर हल करने का लोगों को यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा मुनासिब वक्त पर बहाल करने की पहले ही यकीन दहानी की है। इस दौरान मरकजी वजीर और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर रामदास अथावले ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में रोजगार के मौके पैदा करने और सनअती सेक्टर और बुनियादी ढांचे के फरोग की तरफ तवज्जो मरकूज कर रही है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वह खुद रोजगार स्कीमों से भरपूर फायदा उठाएं। मौसूफ ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में बुनियादी सतह पर अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर रही है। उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में सरगर्म शिरकत करेगी। खबरें जारी हैं, रुकते हैं एक मुख्तसर वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने कहा कि वादी कश्मीर के तालीम इदारों में 12वीं जमात तक के तलबा के लिए जारी गरमाई तातीलात में किसी भी तौसी का फैसला मौजूदा मौसमी सूरत हाल और सभी मुतल्लिका उमूर का तफसीली जायजा लेने के बाद लिया जाएगा।
वजीर मौसूफा ने कुलगाम जिले के दमहाल हांजीपोरा इलाके में मीडिया के साथ बात करते हुए ये इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि सरकार मौसमी सूरत हाल का संजीदगी के साथ जायजा ले रही है और कोई भी फैसला तलबा और तालीमी सेक्टर के बेहतर मफाद में लिया जाएगा। इस दौरान वजीर मौसूफा ने धन्यव कंडी मर्ग में हॉर्टिकल्चर महकमे की नई इमारत का संग बुनियाद रखा और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और मरकजी मुआवनत वाली स्कीम मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत जानकारी प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के इक्तिसादियात और ज़रूरी सरगर्मियों से वाबस्ता लोगों के जरिए माश में हॉर्टिकल्चर सेक्टर की अहमियत उजागर की। उन्होंने कहा कि हुकूमत हॉर्टिकल्चर सेक्टर को फ़रोग देने और पैदावार को बढ़ाने के लिए मुतल्लिक़ीन को बेहतर बुनियादी ढांचा, तकनीकी रहनुमाई और माली मुआवनत फराहम करने के हवाले से पुरअज़्म है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कायम मकाम चीफ जस्टिस संजीव कुमार ने आज पुलवामा जिले का दौरा करके वहां कानूनी बेदारी और अदालती ढांचे को मुस्तहकम करने के हवाले से मुनाकिदा कई प्रोग्रामों में शिरकत की। मौसूफ ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स पांपोर और जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स पुलवामा में वकला के चैम्बरों की तामीर का संग बुनियाद रखा। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स पुलवामा में ई सेवा केंद्र का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने जुडिशरी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पुलवामा के मुश्तरका एहतमाम से मुनाकिदा कानूनी बेदारी प्रोग्राम में भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुनशियात की बिद्दत का खात्मा करने के लिए ज़रूरी है कि जुडिशरी, तालीमी इदारे, कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां और सिविल सोसाइटी मुश्तरका कोशिश करें। जम्मू कश्मीर जुडिशल एकेडमी मोमिन आबाद श्रीनगर में आज नवमंतखब सिविल जजों की तकर्रुर से कबल एक तरबती प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। प्रोग्राम का मकसद नई अदालती अफसरान को उनकी अदालती जिम्मेदारियों की मौसर अंजाम दही के लिए ज़रूरी इल्म, महारतों और पेशेवराना अक़दार से आरास्ता करना है। इफ्तिताई इजलास से खिताब करते हुए सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस राजीव बिंदल ने अपने वसी अदालती तजर्बे की रोशनी में अदालती अखलाकियात, कानूनी महारत, मुदल्लल फैसला साजी और अवामी मफाद पर मबनी इंसाफ की अहमियत पर रोशनी डाली। डिजिटल गवर्नेंस को फ़रोग देने और अवामी खदमात की बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाने की खातिर एक अहम कदम के तौर पर चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने श्रीनगर में एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान डेटा मैनेजमेंट स्ट्रेटजी और एक्शन प्लान का जायजा लिया गया। मीटिंग में मुतल्लिका इंतजामी सेक्रेटरियों और मुतल्लिका महकमों के सरबराहों ने शिरकत की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने इस बात पर जोर दिया कि शहरियों को मुख्तलिफ स्कीमों से फ़ायदा हासिल करने के लिए एक ही मालूमात बार बार दर्ज न करना पड़े। उन्होंने तमाम इंतजामी महकमों को हिदायत दी कि वो इस हिकमत अमली के निफाज में भरपूर ताउन दें। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश उसलूबी के साथ जारी है। पहलगाम और बालतल के बुनियादी कैंपों से यात्रियों के ताज़ा जत्थे आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुए। इस दौरान भगवती नगर जम्मू में कायम यात्रा कैंप से भी यात्रियों का एक और जत्था वादी की तरफ रवाना हुआ। पहलगाम में कई श्रद्धालुओं ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए इंतजामिया की तरफ से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए पहलगाम में सेल्फी पॉइंट को यात्रियों की दिलचस्पी का एक अहम मरकज़ करार दिया। उन्होंने पहलगाम की कुदरती खूबसूरती और यहाँ के लोगों के मेहमान नवाजी को काबिल सताइश करार दिया। यात्रियों की हिफाजत और सालमियत के लिए जहां माकूल हिफाजती बंदोबस्त है, वहीं इस सिलसिले में अनंतनाग में CCTV सर्विलेंस और जदीद आलात से लैस मुश्तरका कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, फौज, BSF, ITBP और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान तालमेल बनाए रखने और किसी भी सूरत हाल का वक्त रहते मुकाबला करने के लिए कंट्रोल रूम दिन रात काम कर रहा है। दहशतगर्दी नेट के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने दहशतगर्दों के साथ रवाबित रखने की बुनियाद पर बांडीपोरा जिले में 5 अफराद की गैर मनकूला जायदाद ज़र्री अराजी मुंसलिक की है। तफसीलात के मुताबिक मीर हसन खुर्शीद अहमद शेख, फारूक अहमद बनी, मुजफ्फर अहमद लोन और गुलाम अहमद लोन की अराजी जिले के चिट्ठे बांधे और गुंडपुरा इलाकों में अटैच की गई है। एक कार्रवाई कानून के मुतालिका दफ़ात और सभी दरकार लवाजमात को पूरा करने के बाद अमल में लाई गई है। बड़गांव पुलिस ने जिले के मागाम इलाके में मुनशियात मुखालिफ कार्रवाई के दौरान मुनशियात के कारोबार में मुलविस अफराद की गैर कानूनी तौर तामीर की गई प्रॉपर्टी को आज मुनहदिम किया है। एक कार्रवाई जिले के चरू और माजहमा इलाकों में मुतालिका रेवेन्यू एहलकारों की मौजूदगी में अमल में लाई गई। इस सिलसिले में पुलिस ने एक बार फिर कहा है कि मुनशियात के कारोबार में मुलविस किसी भी शख्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुल्क के तमाम सेक्युलर, जमहूरियत पसंद और मुहिब वतन शहरियों से अपील की है कि वो मुल्क में इत्तेहाद, सालमियत, गंगा जमनी तहजीब और भाईचारे को फ़रोग देने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। वो आज श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की आज़ादी तमाम मज़ाहिब, इलाकों और कौमों की मुश्तरका कुर्बानियों का नतीजा है। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जंतर मंतर पर मुजावजा एहतजाज में शिरकत नहीं करेगी। आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौसूफ ने कहा कि अपनी पार्टी खित्ते के सियासी मसाइल के हल के लिए टकराव के बजाय मुफाहमत में यकीन रखती है। मौसूफ ने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए रियासत के दर्जे की बहाली के मुतालबे की हिमायत कर रही है, लेकिन जिस तरीके से एहतजाज का मनसूबा बनाया गया है उसकी हामी नहीं हो सकती। नाज़िम तालीम कश्मीर नसीर अहमद वानी के मुताबिक माहाना पेरेंट टीचर मीटिंग जो हर महीने की 26 तारीख को मुनाकिद होती है, अब 27 जुलाई सोमवार को मुनाकिद होगी। तमाम तालीमी इदारों के सरबराहों को हिदायत दी गई है कि वो वादी बर के सरकारी और मंजूर शुदा प्राइवेट स्कूलों में PTM के मौसर इनेकाद को यकीनी बनाएं। डायरेक्टरेट ने वालिदैन से भी अपील की है कि वो 27 जुलाई को असातिज़ा के साथ राबिता करें ताकि उनके बच्चों की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। बटपोरा वाथुरा चाडोरा में आज ट्रैक्टर के उलट जाने से अशफाक अहमद गनाई नामी एक शख्स जाम बहक हुआ। इत्तलात के मुताबिक अगरचे उसे फारितार सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चाडोरा पहुंचाया गया, तहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। छानापोरा श्रीनगर में आज बुजुर्ग शहरियों के लिए आंखों के मुआयने का एक मुफ्त कैंप मुनाकिद किया गया। कैंप का एहतमाम डॉक्टर ओम प्रकाश आई इंस्टीट्यूट ने गाश वेलफेयर फाउंडेशन के इश्तराक से किया था। कैंप के दौरान अमराज चश्म के माहिर डॉक्टरों ने बुजुर्ग शहरियों का मुआयना किया। इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट के रजाकारों ने भी कैंप के दौरान मुंतजमीन को ताउन दिया। वादी में आज बुलंद पाया वली कामिल अल्लामा हज़रत बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह के 454वें उर्स मुबारक की तकरीब ज़ियारत हज़रत महबूब आलम शेख हमज़ा मखदूम रहमतुल्लाह पर मुनाकिद हुई, जहाँ सुबह सवेरे से ही कुरान खानी, खत्मातुल मुअज़्ज़मात, दरूद अज़कार और नातो मनक़बत की रूह परवर मजलिस आरास्ता हुई। दरी असना हज़रत शेख सईद नासिरुद्दीन बंगाली रहमतुल्लाह का उर्स मुबारक भी आज अक़ीदत एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्तान आलिया वाक़े सैदा कदल में सुबह सवेरे से ही कुरान खानी, दरूद अज़कार और मौलूद खानी की मजलिस आरास्ता हुई। आज ही हज़रत सईद कमालुद्दीन मदनी रहमतुल्लाह का उर्स उनके आस्तान आलिया कन मज़ार नवाकदल में मनाया गया। उधर ज़ियारत हज़रत सईद महिउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह की दरगाह वाक़े ख्वाजा बाजार में 3 माह सफ़र अल मुज़फ़्फ़र की मुनासबत से कुरान खानी और तौबे इस्तिग़फ़ार की मजलिस आरास्ता हुई। कश्मीर यूनिवर्सिटी के इतलाक़ के मुताबिक यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ 1 साला और 2 साला मास्टर्स प्रोग्रामों के लिए दरखास्तें 19 जुलाई 1 बजे तक ऑनलाइन जमा की जा सकती हैं। यह फैसला मुख्तलिफ कॉलेजों और ख्वाहिशमंद अफराद की अपील पर लिया गया है। याद रहे, दाखिला इम्तिहानों के लिए डेट शीट पहले ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दस्तयाब है। जिला तरक्याती कमिश्नर शुपैया शिशिर गुप्ता ने आज मिनी सेक्रेटेरिएट में अफसरों की एक मीटिंग के दौरान जिले में यौम आज़ादी के मौके पर मुनाकिद होने वाली तकरीबात के सिलसिले में की जा रही तैयारियों और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यौम आज़ादी की तकरीबात जिला भर में जज्बे हुब्बुल वतनी और जोश व खरोश के साथ मनाई जाएगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक वाज़िया, दो टोक और मजबूत मौक़िफ़ है। आज नई दिल्ली में मुनाकिदा फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत दहशत गर्दों को सिर्फ अपनी सरहदों पर ही नहीं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी निशाना बनाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका बखूबी मुशाहिदा किया, जो जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी जंग की एक नुमायां मिसाल थी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।